है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। अपने पिछले सेशन में हमने चर्चा किया है पहले अध्याय के 22 नंबर श्लोक तक, और आज हम 23वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और अब तक हमने ये चर्चा किया था कि भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, कितने कृपा करने वाले हैं, और अपने भक्तों के प्रति कितना विशेष प्रेम रखते हैं कि वे राजा होते हुए भी सारथी के जैसा पद को स्वीकार किए हैं और अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो अर्जुन जो है वो भगवान को विभिन्न प्रकार से अभी आज्ञा दे रहा है, और फिर उसके बाद भगवान उसका पालन करेंगे, वो हम आज पढ़ेंगे। यस, तो ये वाला श्लोक आप लोगों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट वाला श्लोक वो हम साथ में रिपीट करेंगे। ठीक है जी। योत्समानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धये युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो अनुवाद है, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो ये अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप, हमने कल पढ़ा था कि आप कृपा करके जो मेरा रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, जिससे कि मैं देख सकूं कि कौन कौन मुझसे लड़ने के लिए आया है। फिर अब इस श्लोक में बोल रहे हैं कि कौन कौन है जो दुर्योधन के धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, मतलब जिसकी बुद्धि मारी गई है, ऐसे दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन वहाँ पर लड़ने के लिए आया है। तात्पर्य, यह सर्वविदित है कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान अधर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य है कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। ठीक है जी। तो ये अर्जुन जो है वो देखना चाह रहा था कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, संजय बता रहे हैं। तो ये पीछे पीछे दोहराइए सब लोग। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। तो अनुवाद है, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया, है ना। तो यहाँ पर ऋषिकेश शब्द भगवान कृष्ण के लिए उपयोग हुआ है, और गुडाकेश शब्द अर्जुन के लिए उपयोग हुआ है, और भारत भी अर्जुन का ही नाम है। तो भगवान कृष्ण ने उस रथ को, जिस पर अर्जुन विराजमान थे, या अर्जुन के कहने पर जो है उनको ले जा करके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया। अच्छा, ओके, यहाँ पर जो भारत शब्द का उपयोग हुआ है वो अर्जुन के लिए नहीं हुआ। एक्चुअल में ये जो भारत शब्द है ये उपयोग हुआ है, संजय बोल रहे हैं ना, तो संजय किसको बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को। तो यहाँ पर जो ये भरतवंशी शब्द का उपयोग हुआ है ये धृतराष्ट्र के लिए हुआ है, क्योंकि धृतराष्ट्र भी तो महाराज भरत का वंशज है और अर्जुन भी वंशज है, तो दोनों के लिए भारत शब्द का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो भारत शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, धृतराष्ट्र के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये बात संजय बोल रहे हैं। यस, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, तो इसलिए यानी कि जिसने नींद को जीत लिया
या फिर जिसने अज्ञान को जीत लिया, उसको कहते हैं गुड़ाकेश। कोई जानता है अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहते हैं? जब अर्जुन बचपन में प्रैक्टिस किया करते थे धनुर्विद्या की, तो वो रात को भी सोते नहीं थे। वो दिन में तो प्रैक्टिस करते ही थे, लेकिन वो रात को भी प्रैक्टिस किया करते थे। अंधेरे में भी वो किस प्रकार से अपने लक्ष्य को भेदना है, उसका वो अभ्यास किया करते थे, केवल शब्द के ध्वनि के माध्यम से। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है वो ना तो दिन में सोते थे ना ही रात में सोते थे, तो सोते ही नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उनको कहा जाता है गुड़ाकेश। और दूसरा क्या है, अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली। क्यों? क्योंकि वे भगवान कृष्ण के मित्र थे और भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में जानते थे, तो इसीलिए वो अज्ञान और नींद दोनों पर विजय प्राप्त किए हुए थे। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता था। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है हमको समझने के लिए कि हमको भी क्या प्रयास करना है, हमको भी गुड़ाकेश बनने का प्रयास करना चाहिए। तो गुड़ाकेश बनने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, हैं? क्या करना पड़ेगा? पूरी रात जागना पड़ेगा, हैं? तो क्या करना पड़ेगा? या फिर दूसरी चीज़ है अज्ञान पर जीत हासिल करनी होगी। तो दोनों ही करना है अगर हम गुड़ाकेश बनना चाहते हैं। तो अज्ञान पर तो विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सरल है कि हम इस कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को स्वीकार कर लें। हम ये जान लें कि कृष्ण भगवान हैं, मैं कृष्ण का नित्यदास हूँ, मेरा कार्य कृष्ण की सेवा करना है ना। जब हम इस ज्ञान में स्थित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम गुड़ाकेश बन जाएंगे, क्योंकि हमने उस अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली। और दूसरा, नींद पर विजय किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो इसमें इसको और सरल तरीके से मैं अगर पूछूं तो इस प्रकार से मैं पूछ सकता हूँ। गुरुमा बोलते हैं यू शुड एंगेज 24 आवर्स इन सर्विस ऑफ कृष्ण। तो कोई 24 घंटे भगवान की सेवा में कैसे एंगेज रह सकता है, कैसे 24 घंटे भगवान की सेवा कर सकता है, एक्सप्लेन कीजिए। गौरव प्रभु एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले। हरे कृष्ण प्रभु, स्मरण करके प्रभु भगवान का। 24 घंटे कैसे करोगे, सोना भी तो है। 24 घंटे में से सोओगे भी तो भगवान का स्मरण कैसे करोगे 24 घंटे? उद्धव प्रभु, बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, आप इतना चेकिंग करो। नारद प्रभु, हरे कृष्ण भाई। हाँ भाई, इको आ रही है अभी। इतना ज्यादा कुछ भगवान के बारे में सोने से पहले सुन लो कि सपने में भगवान ही है। निशांत प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से तो सोना भी तो है ना। 24 घंटे कैसे भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाओगे? 24 घंटे कैसे आप भगवान को स्मरण रखेंगे? सोएंगे तो भगवान की सेवा में इंद्रियों को कैसे लगाएंगे, बता। यही तो पूछ रहा हूँ। मन भी तो है प्रभु, अपना तो प्रभु इंद्रियों में कितना जाता है।
नारद प्रभु बताएंगे कुछ? कृष्ण प्रभु जी। बताइए ना। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नाम ये है जप कि करके हम प्रभु जी, चिंतन हाँ? करके। क्वेश्चन ये है कि 24 घंटे हम भगवान को कैसे स्मरण रख पाएंगे या भगवान की सेवा में कैसे लगे रहेंगे 24 घंटे, 24 आवर्स। रात को 11-12 बजे आप कैसे भगवान को सेवा में लगे रहोगे, भगवान के स्मरण में लगे रहोगे? अपनी चेतना पे प्रभु जी। भक्त संग में, अरे भक्त संग में भी तो सोओगे ना, है सागर प्रभु? भक्त संग में भी तो जब सो जाओगे तो फिर कैसे भगवान को स्मरण करोगे? मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जब हम पूरा दिन कृष्ण कॉन्शसनेस है, हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो रात को ये भाव रख के कि अब मैं सो रहा हूँ ताकि मैं सुबह भी अगले दिन भगवान का सेवा अच्छे से कर सकूं, इसलिए मुझे सोना। यस। और फिर उसमें भी जैसा उद्धव प्रभु ने कहा कि हम भगवान के विषय में स्मरण करते हुए सोएंगे तो भगवान को ही सपने में देखेंगे, ये सोते समय भी भगवान को ही देख पाएंगे, भगवान को स्मरण कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम 24 घंटे भगवान को याद रख सकते हैं या भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं। यही है कि हम कम से कम सोएं, है ना, जितना वास्तविकता में आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं 6 घंटा सोना पर्याप्त है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो इसीलिए 6 घंटा सोएं, वो भी रात को ही सोएं। दिन में प्रयास करें कि ना ही सोएं या छोटी मोटी नैप ले लें, और ताकि एनर्जी मिल जाए फिर से। और रात को भी सोएं तो इसी भाव से इतना सेवा करें पूरा दिन, इतना कृष्ण भावना अमृत में अपने आप को एंगेज रखें, और इसीलिए सोएं ताकि फिर से मेरे शरीर को एनर्जी मिल जाए और कल को मैं फिर से अपने आप को कृष्ण भावना अमृत में संलग्न रख पाऊँ। और फिर वही सोते समय भी इस प्रकार से हम कृष्णा बुक पढ़ करके या हरि कथा सुन करके भगवान के भावना से पूर्ण हो करके भगवान का दर्शन करके फिर हम सोने का प्रयास करें, ताकि सोते समय भी हमको भगवान का ही स्मरण हो। हम कुछ ना कुछ भक्तों के या भगवान का ही सपना देखें, भगवान को ही देख रहे हो सपने में, भक्तों को ही देख रहे हो, भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हो। तो इस प्रकार से अगर होगा तो क्या हो जाएगा, तो हम गुड़ाकेश बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आया? हरे कृष्णा। यस, चलिए नेक्स्ट श्लोक। भीष्म द्रोणा प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण नहीं, रिपीट नहीं करना है, और म्यूट रखिए अपने आप को। तो यस, तो अब क्या हुआ है, अब भगवान कृष्ण ने रथ को ले जा करके, है ना, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम। तो ये जो उत्तम रथ था, है ना, अनेक प्रकार से वो रथ उत्तम है, वो हमने पहले चर्चा किया है कि वो रथ स्वयं सूर्यदेव के द्वारा दिया गया है ना। वो उस रथ में स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान है, और जहाँ पर भगवान कृष्ण होते हैं वहाँ पर विजय की देवी श्री यानी लक्ष्मी देवी साक्षात विराजमान है। फिर हनुमान जी वहाँ पर ध्वजा के रूप में विराजमान है ना। तो इस प्रकार से वो रथ अनेक प्रकार से उत्तम है, और ऐसे उत्तम रथ को भगवान कृष्ण ने ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। और उसके बाद भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता
वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? अर्जुन कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? तत्रापश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। तात्पर्य, युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिशर्वा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। तो इस प्रकार से जो अर्जुन है वो सब तो अपने ही लोगों को युद्ध भूमि में उसके सामने युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ देख रहा था। तान समीक्ष्य यस्य कौन्तेय सर्वान् बंधून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्त इदं ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अभी तक तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था कि भाई मेरे को युद्ध करना है और अब मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, धरने पे बैठ जाऊँगा लाल किले पे जाके, चलो दिल्ली। ऐसा तो नहीं किया था, खैर युद्ध करने के लिए वो रेडी हो गया कि चलो अब जो है मैं युद्ध करूँगा जो भी सामने आ जाए। लेकिन जब जैसे ही वो युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच में गया और जब उसने देखा कि भाई सामने लड़ने वाले तो सारे ही अपने बंदे हैं, ये तो अपनी पार्टी के लोग हैं, किससे लड़ने आ गया मैं तो तो इस प्रकार से जब अर्जुन देख रहे हैं कि ये तो मेरे ही पिता हैं, मेरे ही मित्र हैं, मामा हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, ससुर हैं, शुभ चिंतक हैं, तो क्या मुझे इनसे लड़ना है? तो अर्जुन के मन में करुणा आ गई और फिर उसके बाद अर्जुन जो बदल गया, एकदम फेस चेंज हो गया है, एकदम से जो है अर्जुन के सारे लक्षण जो हैं वो बदल गए। और उसको हम कल से चर्चा करेंगे। कल से शुरू होगा कि अर्जुन फिर उसके बाद युद्ध करने से मना कर देगा। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां आती हैं कि जब हम डिटर्मिन्ड होते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन फिर परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती हैं कि हमको डाउट आ जाता है या फिर हम अपनी जो कर्तव्य है उससे पीछे हट जाते हैं। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या है और किन स्थितियों में किस प्रकार से उनको डील करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमारा मन उन परिस्थितियों में हमको किस प्रकार से आर्ग्यूमेंट्स देता है, ये सब हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। जब हम जानेंगे कि अब अर्जुन युद्ध ना करने के कारणों के विषय में बताएगा कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। अब आगे अर्जुन यही बताने वाले हैं। अब अर्जुन को करुणा आ गई, अब वो चाहेगा कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा और उसके लिए वो अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत करता है। मुख्य रूप से 5 तर्क हैं, तो उनको हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया। और वही तर्क हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी देखेंगे कि किस प्रकार से जब कोई कर्तव्य है हमारा, कोई हमारा कार्य है जो हमको करना ही चाहिए, लेकिन हमारा मन हमको उन कर्तव्यों से किस प्रकार से भटकाता है, किस प्रकार से हमको उनसे पीछे की तरफ खींचता है ना।
तो इसीलिए इसको हम कल की क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज की डिस्कशन में या अब तक जो हमने डिस्कस किया उसमें किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम शॉर्ट क्लास रखेंगे यहीं तक ही, ठीक है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए निशांत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु कृष्ण के संग का नाम पंचजन्य था ना? हाँ जी। आप जो हैं क्लास के बाद आपको क्या करना चाहिए कि जो जो श्लोक हमने पढ़े हैं उन श्लोकों को एक बार फिर से खुद से पढ़ना चाहिए, सबको, नोट आपको पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, सबको पढ़ना चाहिए। और फिर जो आपने क्लास सुनते सुनते नोट्स बनाए हैं और भी देखना चाहिए कि और भी कोई ऐसा पॉइंट है कि जो हमने क्लास के टाइम में मैंने नोट नहीं किया था उसको भी मैं नोट कर लूँ। तो इससे रिवीजन भी हो जाएगा और इससे आपके एक अच्छी खासी स्टडी भी हो जाएगी, जो याद भी रहेगा। तो वो आप कर सकते हो क्लास के बाद, अगले दिन सुबह या फिर अगले दिन शाम की क्लास से पहले, ताकि आपको एकदम माइंड में रहे कि आज क्लास में क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको सेल्फ स्टडी करना, अपने आप से जो हमने डिस्कशन किया है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप याद रख पाओगे और उसको आप समझ पाओगे। तो ये सारे नाम, ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सारी भगवद गीता में दी गई हैं, तो आप उधर से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है प्रभु अर्जुन के संग का नाम क्या था? ये एक बार सब ये भगवद बता दो गीता में प्रभु। है, आप भगवद गीता में ढूंढिए, भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर पढ़िए, भगवद उसमें गीता। आपको मिल जाएगा, ठीक है। और किसी का कुछ प्रभु प्रश्न हरे है? कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो अच्छा है। तो चलिए ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो आज के लिए यहाँ तक ही रखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।